जब भी हम किसी करोड़पति इन्वेस्टर के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? अक्सर फिल्मों वाला सीन ही आता है ना? कोई तेज तर्रार इंसान जो हमेशा फोन पर लगा हुआ है और बड़े बड़े जोखिम भरे दांव खेल रहा है। लेकिन क्या असलियत भी यही है? आज हम इसी सोच को, इसी मिथक को तोड़ने वाले हैं और ये देखेंगे कि करोड़पति असल में अपना पैसा लगाते कैसे हैं। और एक बात बताऊं, सच हमारी सोच से कहीं ज्यादा सीधा साधा और शायद थोड़ा बोरिंग भी है। तो सवाल यही है कि एक असली करोड़पति निवेशक की तस्वीर होती कैसी है। क्या वो सच में बाजार के हर सेकंड के उतार चढ़ाव पर नजरें गड़ाए रखते हैं या फिर उनकी स्ट्रैटेजी कुछ और ही है? चलिए पता लगाते हैं। देखिए, एक तरफ तो है वो फिल्मी मिथक, रोज रोज ट्रेडिंग करना, किसी की टिप पर पैसा लगा देना और रातों रात अमीर बनने का सपना। और दूसरी तरफ है हकीकत, और हकीकत है धैर्य, कंपनी के फंडामेंटल्स पर फोकस और इस बात को मानना कि सच्ची दौलत बनाने में भाई टाइम लगता है। करोड़पति निवेशक बाजार के रोज के शोर शराबे से खुद को दूर रखते हैं। और ये एक लाइन ही पूरी कहानी बयां कर देती है। वो निवेशक हैं, जुआरी नहीं। उनका हर कदम सोचा समझा होता है। उनका मकसद अपनी जमा पूंजी को सुरक्षित रखकर उसे धीरे धीरे बढ़ाना होता है, ना कि उसे किसी दांव पर लगाकर दोगुना करने का सपना देखना। तो अगर वो फिल्मों की तरह बड़े बड़े जोखिम नहीं लेते तो फिर उन्हें डर किस बात का लगता है? अच्छा, यहां से कहानी और भी मजेदार हो जाती है, क्योंकि जोखिम यानी कि रिस्क, इसकी परिभाषा ही उनके लिए एक आम निवेशक से बहुत अलग है। देखिए, जिसे हम और आप आमतौर पर रिस्क कहते हैं, मतलब बाजार का ऊपर नीचे होना, जिसे वॉलेटिलिटी भी कहते हैं, वो उसे खेल का एक हिस्सा मानते हैं। उनके लिए ये तो एक तरह की एंट्री फीस है जो लंबे समय में अच्छा रिटर्न पाने के लिए चुकानी ही पड़ती है। ये असली खतरा नहीं है उनके लिए। उनका असली डर कुछ और है, और वो है पूंजी का स्थायी नुकसान। मतलब कोई ऐसा गलत फैसला ले लेना जिससे लगाया हुआ पैसा हमेशा हमेशा के लिए डूब जाए। जैसे कि हद से ज्यादा कर्ज लेकर निवेश कर देना या किसी ऐसी स्कीम में पैसा लगा देना जो पूरी तरह से डूब जाए। वो बाजार के उतार चढ़ाव से नहीं डरते, बल्कि अपनी किसी एक बड़ी गलती से डरते हैं। और ये जो सोच का फर्क है ना, ये उनके एक्शन में साफ साफ दिखता है। जब बाजार गिरता है तो एक आम निवेशक क्या करता है? डरकर अपने शेयर बेच देता है। वहीं एक करोड़पति निवेशक या तो शांति से बैठा रहता है या फिर इसे और खरीदने का एक अच्छा मौका समझता है। उनका डर बाजार नहीं है, उनका डर लिक्विडिटी की कमी है। मतलब जब कैश की सबसे ज्यादा जरूरत हो तब हाथ में कैश ही ना हो। तो हमने ये तो देख लिया कि उनका सबसे बड़ा डर बाजार नहीं बल्कि अपनी गलतियां हैं, और इसी सोच से निकलती है उनकी दूसरी आदत, सादगी। तो क्या उनकी स्ट्रैटेजीज बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती होंगी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सोचना बहुत आसान है कि करोड़पतियों के पास कोई सीक्रेट, कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला होता होगा। लेकिन सच तो ये है कि उनकी रणनीतियां इतनी सिंपल होती हैं कि कोई भी समझ सकता है। और ये वो रणनीतियां हैं जो समय की कसौटी पर खरी उतरी हैं। तो फिर उनके टूल किट में होता क्या है? अरे, बहुत ही जानी पहचानी चीजें। इंडेक्स फंड जो पूरे बाजार को ट्रैक करते हैं, कुछ चुनिंदा कंपनियों के शेयर जिन्हें वो अच्छी तरह समझते हैं, अपने ही बिजनेस के मुनाफे को वापस उसी में लगाना, किराए से इनकम देने वाली प्रॉपर्टी और एक सेफ्टी नेट के लिए फिक्स्ड इनकम। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। और ये जानना भी उतना ही जरूरी है कि उनके टूल किट में क्या नहीं होता। वो अजीबोगरीब और कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल प्रोडक्ट से दूर रहते हैं, ऐसी योजनाओं से बचते हैं जो बहुत ज्यादा जोखिम भरी हों, और बाजार की रोज की खबरों के हिसाब से तो वो कभी भी फैसले नहीं लेते। उनकी सादगी ही उनकी दौलत की रक्षा करती है। तो अगर वो इन सब कॉम्प्लिकेटेड चीजों से बचते हैं तो फिर वो करते क्या हैं? इसका जवाब उनकी स्ट्रैटेजी के सबसे जरूरी हिस्से में छुपा है, और वो है अनुशासन। वो बाजार को टाइम करने की कोशिश नहीं करते, मतलब ये अंदाजा लगाने की कोशिश नहीं करते कि बाजार कब ऊपर जाएगा या कब नीचे। और यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि निवेश में सफल होने के लिए सबसे ज्यादा स्मार्ट होने की जरूरत नहीं है, बल्कि सबसे ज्यादा अनुशासित होने की जरूरत है। लगातार सही आदतें बनाए रखना कभी कभी दिखाई गई होशियारी से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। और वो इस अनुशासन को एक सिस्टम में बदल देते हैं जिसे कोई भी अपना सकता है। वो निवेश को ऑटोमेट कर देते हैं, मुनाफे को निकालकर खर्च नहीं करते, बल्कि उसे फिर से निवेश करके कंपाउंडिंग की पावर का इस्तेमाल करते हैं। वो रोज की खबरों से परेशान नहीं होते, और सबसे बड़ी बात, जब बाजार में डर का माहौल होता है और सब कुछ सस्ता मिल रहा होता है, तब वो इसे खरीदने का एक सुनहरा मौका मानते हैं। और अब आते हैं सबसे आखिरी और सबको एक साथ जोड़ने वाले नियम पर, बैलेंस। दौलत बनाने और उसे बचाने की पूरी कहानी इसी एक शब्द पर टिकी हुई है,
उनका पोर्टफोलियो हमेशा बैलेंस्ड होता है। मतलब कुछ हिस्सा ग्रोथ के लिए जैसे इक्विटी, कुछ हिस्सा पूंजी की सुरक्षा के लिए जैसे फिक्स्ड इनकम, और कुछ हिस्सा कैश ताकि कोई इमरजेंसी आ जाए या कोई अच्छा मौका दिखे तो काम आए। वो कभी भी अपना सारा पैसा एक ही जगह लगाकर ऑल इन नहीं जाते। और ये लाइन उनकी पूरी फिलॉसफी का निचोड़ है। उनका लक्ष्य सबसे तेजी से अमीर बनना नहीं है, बल्कि इस खेल में लंबे समय तक टिके रहना है। क्योंकि जो टिका रहता है ना, दौलत उसी के पास आती है। ये एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की रेस नहीं। तो ये सब हमें एक सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या दौलत बनाने का असली राज सही चीजें करने से ज्यादा बड़ी बड़ी गलतियों से बचने में छिपा है? शायद करोड़पतियों के निवेश की आदतें हमें यही सबसे बड़ी सीख देती हैं कि कभी-कभी सबसे अच्छा कदम कोई कदम ना उठाना ही होता है।